सिलेक्शन होना ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कला भी एक इश्क है, एक प्रेम है, एक प्यार का बहुत बड़ा सागर है। इस सागर को पार करने के लिए अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप उसे पार कर सकते हैं। और ऐसे ही दो कला के चाहने वाले कलाकार हमारे साथ में हैं, जो इस दरिया को पार करने के लिए पूरी मशक्कत के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर अर्चना गोस्वामी है और राइट हैंड पर मैं भूल गया शशांक सक्सेना है। इनका अभी एक रिहर्सल हुआ है, वो क्लिप भी हम आपको इस इंटरव्यू के साथ में दिखाएंगे। और वो सूफी सॉन्ग जो प्ले किया गया था उस पर, और उससे पहले जो एक तरह का ड्रामा का एक जो सीन था वो भी। तो अर्चना से बात करेंगे। अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है म्यूजिक टाइम में। क्यों लगता है कि आप कलाकार हैं? देखिए, मैं बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं एक एक्टिंग लाइन में जाऊँ, और लेकिन हाँ, मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कभी कोई रहा नहीं है इस बैकग्राउंड से। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, मॉडलिंग की, डांस भी किया, एक्टिंग भी किया छोटी मोटी जगह पे। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया फिल्म एकेडमी के बारे में, और जब मैं यहाँ आई पहली बार, तो मैं फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर वर्कशॉप के लिए आई थी। और वर्कशॉप हुआ तो मुझे पहले डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, पता नहीं कैसे बिहेव किया जाए। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। इतने अच्छे पोलाइट वे में निशु मैम, आशीष सर, दबी सर एंड नैतिक सर, सभी लोग, और यही नहीं, जो हमारे साथ में और भी लोग आए हुए थे, वो लोग भी बहुत ही पोलाइट वे में थे, काफ़ी अच्छे थे, मिलनसार हैं। और हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि कैसे आपको फ्रंट पे आना है, कैमरा का जो एंगल है वो कैसा होता है, उसका कितना सीन आना है। और ऐसा होता है ना कि हमें पहले लगता है कि नहीं, हमने इनके साथ काम किया, हम उनके साथ तो दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहाँ से कब कहाँ एडिटिंग हो जाती है वो पता नहीं चलता, और बाद में हम लोग अफसोस करते हैं हम तो आए नहीं, तो ये हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट भी ले रहा हूँ कि कोई एक ऐसा सीन है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है, बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं, उस दुख को बिना डायलॉग बोले हुए अपने चेहरे से, अपने भावों से प्रकट करना है आपको। ये 20 सेकंड का आपका आर्टिस्ट है। तो एक सीन आता है कि आपके बहुत प्रिय मित्र कोई है जो कहीं फंस गए हैं, उनको रेस्क्यू नहीं मिल पा रहा है, और आप उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं। वो चिंता और वो परेशानियाँ चेहरे पर लाना है 20 सेकंड के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने अर्चना गोस्वामी का ये हमने थोड़ा सा हल्का सा एक बहुत 20 सेकंड का एक टेस्ट दिया था। तो कला की पहचान यही है कि जैसा भी सीन हो वो दिल से निकलना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए, और इसी के लिए फिल्म एकेडमी जाना जाता है। शशांक हमारे साथ में है, हम शशांक से भी बात करेंगे।
हालांकि यो हनी सिंह तो नहीं कह सकते, लेकिन पीछे पॉनी टेल इनकी है। आजकल इस तरह का फैशन चल रहा है। शशांक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ Thank you, अड्डा पर। sir। फिल्म एकेडमी से जुड़ना कैसा लग रहा है? सर पहले तो मैं ये कहूँगा कि नववंशिका फाउंडेशन के अंदर जो फिल्म एकेडमी है उसको थैंक यू सो मच, क्योंकि लखनऊ से मैं 3 से 4 साल पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने के बाद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, मिल भी रहा था तो लोग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है फ्रॉड, पैसे लेके किसी न किसी बहाने से। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि आपका कार्ड होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, ग्रूमिंग फीस होनी चाहिए। ठीक है, एक लेते हैं आप, ठीक है, वो तो बेस्ट है, बट उस तरीके का काम मिलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 to 4 ईयर्स, तो उसमें अभी तक ही नहीं मिला। लेकिन बट जब यहाँ पे आया मैं फिल्म एकेडमी में, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ना इन लोगों ने कोई भी पेमेंट लिया किसी चीज़ का भी, ना मेंबरशिप का या ग्रूमिंग क्लासेस का। तो फर्स्ट जो ग्रूमिंग क्लास हुई थी मेरी, वो जो है 6 जनवरी को हुई थी, वो भी विदाउट पेमेंट। तो उसमें भी मैम और सर ने जो है हमारे सिद्दीकी सर हैं, निशु मैम और डायरेक्टर मिस्टर आशिफ कश्यप सर, तो इन लोगों ने विदाउट पेमेंट सारी चीज़ें दिखाई। उसमें आशीष सर ने मुझे ये सिखाया कि कैमरे के सामने कैसे एक्टिंग को परफॉर्म करना है। उसमें 3 मेन रोल होते हैं जो मुझे नहीं पता था। उस दिन मुझे पता चला, लाइट, एक्शन और एक्टिंग। एक्टिंग तो कम ही होती है फिलहाल, बाकी तो इन दोनों का ज़्यादा होता है। और तो उस आज सेकंड जो है मेरा, आज भी यही था कि वर्कशॉप है। तो पहले ये लग रहा था कि कोई पेमेंट होगा, लेकिन मैम ने कहा कोई पेमेंट नहीं है। तो मैं और लोगों से भी यही जो कहना चाहूँगा कि फिल्म नववंशिका फाउंडेशन में जो फिल्म एकेडमी है उससे जुड़े और अपने अंदर की जो कला है उसको निकालें, क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है। तो इससे आप लोग बेफिक्र रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मैं सोच रहा था कि हो सकता हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप रुकना चाहूँगा शशांक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्टिंग की अलग अलग कैटेगरीज है। उसमें रोमांटिक एक्टिंग की बात करें, ट्रेजेडी की बात करें, ड्रामा या कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो कौन सी विधा आपको ज़्यादा अपील करती है कि आगे चलकर मंच आपको मिलेगा? किस तरह के वर्सटाइल एक्टर बनना चाहते हैं, या फिर एक कोई एक पर्टिकुलर एक उसकी एक्टिंग का जो एक पर्टिकुलर एक जो फील्ड है उसको लेकर? मुझे लगता है कि वर्सेटाइल होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग मतलब कि आप एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट मतलब कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, रोमांटिक भी होना चाहिए और हास्य, मतलब कि आपको एक लाफिंग टाइप का भी, कॉमेडी टाइप की भी होनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है या मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार के अंदर सारी क्वालिटी होना चाहिए। उसमें आपको एक्टिंग से लेके कैमरे का भी सब चीज़ पता होना चाहिए, कौन सा किस तरीके का लेंस लगा हुआ है और कौन सा लगने जा रहा है। तो आप जब आपके अंदर सारी चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आप उसमें अच्छे से एक्टिंग कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आर्टिस्ट को सारा चीज आना चाहिए। निश्चित रूप से अंत में हम अंत करेंगे अर्चना गोस्वामी की तरफ। अर्चना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्टिंग के जो क्लासेस आप यहाँ पर करती हैं फिल्म एकेडमी में, इसके बाद का जो समय होता है, क्योंकि बीइंग फीमेल पर्सन घर भी जाना होता होगा और घर के काम भी करना होता होगा, रोटी वोटी खाना बनाना होता होगा या चाय वाय कुछ करना होगा, उसके बाद का जो समय बचता है, उस समय का उपयोग आप अपनी कला के लिए कैसे करती हैं? हाँ, जैसा कि आपने सच कहा कि हम लोगों को यहाँ से जा, क्योंकि हम लोग फीमेल है तो हमें घर पे जा करके भी काम करना होता है, वो ऑब्वियस सी बात है। जैसे आज मेरा फास्ट भी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई हूँ, अब यहाँ से जा करके पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसा है ना कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको भूख है तो आप उस भूख को मिटाने के लिए फिर कुछ भी करना पड़े, किसी से लड़ करके भी क्यों ना उसको उस खाने को लेना पड़े, आप लोगे। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। मैं क्या करती हूँ ना, मेरे दिमाग में चलता रहता कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ सर ने बताई थी, इसको हमें ऐसे परफॉर्म करना है। वो जब माइंड में रहता है ना, तो जब आप एक्ट करने आते हो तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती है, और जो चीज़ें त्रुटियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें। आपको आता है? जी हाँ। कौन सी फॉर्म ज़्यादा पसंद करती है? देखिए, आप फॉर्म की बात करेंगे तो कथक है, मैं कर लेती हूँ कथक।
और बॉलीवुड डांस भी मैं कर लेती हूँ। हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी जैसे डांस? हाँ सीख लेंगे, सिखाया जाएगा तो मैं सीख लूँगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, अर्चना ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अब जब कोई काम आप शिद्दत से किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। शाहरुख खान का एक डायलॉग भी एक फिल्म का कि अगर आप शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और शिद्दत से अगर आप कला को पाना चाहते हैं और कलाकार बनना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ में है, और फिल्म एकेडमी सबसे पहले है। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।